Assalamu alaikum and very good morning to all of my dear students. Dear students, a warm welcome to all of you on my YouTube channel, Engineer Faisal Gulzar, and on my Genius Physics Facebook page. Dear students, as you know, in our classroom lectures, or we may say in our offline session, we are discussing about the topic, one of the important topic of our physics, that is NLM, and that is Newton's laws of motion, and we are discussing about the problem section of connected motion. Dear students, connected motion जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हमें कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, करने को मिलता है। अब यहाँ पर आज मैं आपको ऑनलाइन में सिखाऊंगा जो पार्ट हमारा ऑफलाइन में रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो या तो लेट आते हैं हमारे क्लास में, या तो किसी वजह से उनका क्लास मिस हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल यहां कर पाएंगे, करेंगे, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इस पर अच्छा ग्रिप बना रहे, आपको ये वाले न्यूमेरिकल बहुत जल्दी और जल्दी से सॉल्व हो जाएं। चलिए हम शुरुआत करते हैं कनेक्टेड मोशन के एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की, जो आपके बोर्ड पर ये वाली प्रॉब्लम है, कनेक्टेड मोशन की ये वाली प्रॉब्लम है। और इस वाली प्रॉब्लम में हमें ये बताना है, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, ये जो है हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो एज यू नो, जो आपको मैंने क्लासरूम के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट बातें बनाई है, जब हमारे पास ऐसे सिस्टम पुली ब्लॉक सिस्टम होगा, इसमें हमारे पास कुछ जो हमारे पास ये जो बीच में स्ट्रिंग्स लगी हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस व्हिच एक्ट ऑन दिस पुली ब्लॉक सिस्टम, अगर उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से मुझसे पहले आप आंसर बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं। तो यहां से जब भी स्ट्रिंग आएगी तो स्ट्रिंग में जो हमारे पास लगता है वो लगता है टेंशन। स्ट्रिंग सेम यहां मान लो T1 है, और यहां हमारे पास अगर एक्सेलरेशन निकालनी है ये T2 है, ये ऐसे पुली, और ये भी हमारे पास T2 हमारे पास जो टेंशन इस ब्लॉक में रहेगा, इस स्ट्रिंग में हमारे पास टेंशन देखने को मिलेगा। तो हमें इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, और एक्सेलरेशन के केस में मैंने आपको बार बार बोला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें पहले फोर्सेस दिखाने पड़ेंगे। अगर ये 3m का मास है तो यहां हमें नीचे लगने वाला फोर्स जो हमारा होगा वो होगा 3mg। याद रखना है ये मास 3 नहीं है, ये मास 3m है, तो यहां 3mg लगेगा। यहां हमारा 2mg अर्थ की वजह से ये लगेगा। तो अगर देखा जाए 2mg 3mg, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इस तरह ये आ जाएगी, क्योंकि ये m है, ये दो मासेस बहुत ज्यादा है, 3m और m मास बहुत ज्यादा है। तो इस जब ऐसा होगा, 2-3 ब्लॉक्स कनेक्टेड होंगे, तो मेरे ख्याल से ये जो अगर हमारे पास इसमें फॉरवर्ड फोर्स दिखाया जाए तो हमारे पास एक्सेलरेशन को शॉर्टकट में निकालने का तरीका क्या है, वो है, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसमें मैंने बोला था फॉरवर्ड फोर्स या नेट फोर्स हम बोल सकते हैं। अगर नेट फोर्स इस पर बनाया जाए, इस पुली ब्लॉक सिस्टम पर, हमारे पास नेट फोर्स जो होगा डिवाइड बाय जो हमारे पास टोटल मास होगा, वो हमारी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? और नेट फोर्स के लिए मैंने बोला है कि ये जो नीचे लगने वाला फोर्स है, इसका नाम रखेंगे चलाने वाला फोर्स। चलाने वाला नहीं, चलाने वाला, जो इसको चलाएगा वो वाला फोर्स, या हम इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अगर किया जाए तो फॉरवर्ड फोर्स जो होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, ये आपको जनरल याद रखना है, बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास जो होगा, इस सिस्टम का जो टोटल मास होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, फॉरवर्ड फोर्स नीचे लगने वाला 3mg, ये लगने वाला 2mg, 3 + 2 5, तो यहां पर नीचे लगेगा 5mg, 3 ये 2 ये 3 और 2 हो गए 5, mm साथ में है, तो यहां आएगा A = 5mg चलाने वाला फोर्स माइनस बैकवर्ड अगर देखा जाए तो यहां से हमारे पास आएगा mg। ये mg इसको रोक रहा है, ये दो इसको चला रहे हैं, तो इसका मतलब 5mg माइनस
5 mg माइनस mg डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल कितना मास है? 3, 2 और 1, 5 और 1 6, तो नीचे आ जाएगा 6m इस टोटल सिस्टम का मास है। तो अगर देखा जाए तो A हमारे पास आ जाएगा 5 mg माइनस mg, दैट मींस इट विल बिकम 4 mg डिवाइड बाय 6m। तो सॉल्व करने पर m ने m को मारा तो ये बनेगा 4 बाय 6, 2 2 जा 4, 2 3, ये बनेगा 2 बाय 3g will be your answer for your acceleration। तो जिस एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आ जाएगा वो हमारी है कितनी? 2 बाई 3g। ये हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। सिंपली when we have to find out the acceleration in this system, चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास, तो खटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको अब टेंशन निकालना होगा, देखिए ये यहां पर टेंशन T1 है, ये यहां पर टेंशन T2 है, ये सेम टेंशन रहेगा। तो अगर आपको T1 निकालना है तो आप क्या करेंगे इसमें? 3m। चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर मुझे आप आंसर खुद बोलेंगे। ऊपर लग रहा है T1, नीचे लग रहा है 3m। तो नीचे लगने वाला फोर्स क्या होगा? 3mg। तो ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये बनेगा 3mg माइनस t इज इक्वल टू ma, दैट मीन्स 3ma। और यहां इसको सॉल्व करने पर एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर आ गया, उसको यहां पुट करेंगे, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर टेंशन T1 एंड यू कैन आल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2 इन द सेम प्रोसीजर। यू कैन अप्लाई द सेम प्रोसीजर हियर, यू कैन सॉल्व फॉर T2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने दिखाया है, आप इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पर बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं क्लासरूम लेक्चर्स में, लेकिन इस तरह का न्यूमेरिकल मैंने वहां नहीं दिखाया और इसीलिए मुझे यहां पर इसको दिखाने की जरूरत। तभी तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, वेदर यू लव मी और नॉट, आई एम गोइंग टू मेक यू लव फिजिक्स। फिजिक्स एवं पढ़नी नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूं, फिजिक्स पढ़नी नहीं है, फिजिक्स सीखनी है, क्योंकि सीखी हुई चीजें इंसान कभी नहीं भूलता और पढ़ी और रटी हुई चीजें इंसान बार बार भूल जाता है। तो इसीलिए सीखने वाली चीज है ये। चलिए बताइए, अगर इसका हमें एक्सेलरेशन पहले निकालना, तो हमें इसमें जो बताया गया है, हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भाई, फाइंड रेशो T1 बाई T2 का रेशियो हमें बताना है। T1 और T2 का हमें रेशियो बताना है, T1 बाई T2 का रेशियो बताना है। तो हमें T1 और T2 निकालता है इस वाले सेक्शन से। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेम जैसा हमारा प्रोसीजर रहता है। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉरवर्ड चलाने वाला माइनस रोकने वाला, लेकिन यहां पर एक हम बोल सकते हैं समस्या ये है कि यहां पर हॉरिजॉन्टली फॉरवर्ड फोर्स नहीं बता सकते, क्योंकि इंक्लाइन पर लगता है, और इंक्लाइन पर लगता है तो यहां कुछ थीटा का वैल्यू होगा, और वो जो हमारे पास थीटा का वैल्यू है वो है 30 डिग्री। ये हमारे पास थीटा का वैल्यू जो है, ये हम एंगल बनाएंगे इधर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो हमेशा मैंने आपको बोला है जब इंक्लाइन पर होगा तो रिजॉल्व करेंगे। चलो भाई रिजॉल्व करते हैं। तो यहां की ओर f cos थीटा लगेगा, f cos 30, और यहां की ओर तो हम बादर करेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई रोल यहां पर है नहीं। तो f cos थीटा, अब चलाने वाला कौन हो गया? f cos थीटा। तो रोकने वाला तो इसका है कोई नहीं, 0। ठीक है, तो यहां पर हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइड बाय टोटल मास। तो अगर हमें एक्सेलरेशन यहां पर बतानी है तो एक्सेलरेशन चलाने वाला हो गया हमारा f cos 30, रोकने वाला हो गया 0, डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 15, 12 और 3, 12 और 3 15, 15 प्लस 15, तो ये हो गया 30। इसको सॉल्व करेंगे तो f का तो वैल्यू हमारे पास है नहीं। cos 30 हमारे पास कितना होता है? वो होता है √3/2, √3 डिवाइड बाई 2, ये ऐसे है, और ये बनेगा इधर 30, तो ये बनेगा हमारे पास f √30 डिवाइड बाई 60। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया वो हो गया f √30 डिवाइड बाई 60। ये हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन निकली, जिसकी वजह से ये ब्लॉक आगे चलेगा। ठीक है, अब हमें इसमें टेंशन T1 निकालना है, और T1 टेंशन के लिए या तो आप T2 पहले निकालिए या तो आप T1 पहले निकालिए, कोई मसला नहीं है। पहले अगर T1 निकालिए तो अच्छा,
क्लासरूम के लेक्चर्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई है रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट द टेंशन, और आसान कहां पर रहेगा आप मुझे बताइए, आसान T1 पर रहेगा या आसान T2 पर रहेगा? आसान T2 रहेगा, क्योंकि इसको तो यहां की ओर फोर्स लग रहा है लेकिन यहां की ओर नहीं लग रहा है। तो हमेशा इस वाले पूरे सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो या तो सिस्टम बाउंड्री बना दो, अंदर वाले को हम कैंसिल कर देते थे, फिर 30 डिवाइड बाय 60 हमारे एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट टेंशन T1 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन T2। तो क्लासरूम के लेक्चर्स में ये बात मैंने बार बार बोली है, ये याद रखने वाली बात है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से पहले उसको निकालो जो आसान हो जाएगा। आसान वही हो जाएगा जिस पर कम फोर्सेस लगेंगे। कम फोर्सेस इस 3 पर लगते हैं, खाली T2 लगता है। तो मुझे बताइए यहां चलाने वाला अलग कर दो, इसको अलग कर दो। जब इस 3 को अलग करेंगे तो 3 को जब हम अलग करेंगे तो यहां लगने वाला T2 है, रोकने वाला कोई नहीं, तो यहां पर T2 माइनस 0 इज इक्वल टू MA। तो ये क्या बनेगा हमारे पास? तो हमारे पास जो T2 का वैल्यू आ गया, चलाने वाला T2, रोकने वाला कोई नहीं, इज इक्वल टू नेट फोर्स M कितना है 3, और A है हमारे पास F रूट जो हमारे पास है रूट थ्री डिवाइड बाई 60। ठीक है, ये यहां पर √3 है क्योंकि ये F √3 डिवाइड बाई 60 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 ये बनेगा 2 और 20, तो यहां से हमारे पास जो T2 का वैल्यू आ गया, T2 हमें बना F √3F डिवाइड बाई 20, ये हमारे T2 का वैल्यू आ गया। अब हम T2 के बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज में T2 के लिए हम क्या करेंगे, इन दो सिस्टम को इधर लाइए। एक तो हमारे पास 3 और साथ में ये जो हमारे पास 12 है 12, तो यहां पर इस पर लग रहा है T1, तो इसका मतलब चलाने वाला T1 हो गया, रोकने वाला यहां कोई नहीं है, तो T1 माइनस 0 इज इक्वल टू MA। M 12 प्लस 3 15, तो 15 A के बदले हम लिखेंगे A यहां पर है F √3 डिवाइड बाई 60, ये हमारे पास A का वैल्यू है। तो यहां से 15 15 1 जा 15 4 जा 60, तो ये T1 का जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो आएगा, अगर हम इसको √3F डिवाइड बाई 4, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। तो ये T1 है √3/4F, लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया रेशियो बिटवीन T1 बाई T2। तो जब हम इसको T1 बाई T2 निकालेंगे तो T1 बाई T2 हमारे पास क्या आया? हमारे पास T1 क्या है? हमारे पास T1 है √3F डिवाइड बाई 4। जब हम डिवाइड T2 करेंगे तो T2 हमारे पास क्या है? तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे, होल डिवाइड करेंगे, ये बनेगा √3F डिवाइड बाई 20। अब ध्यान से देखिए, ये √3F और ये √3F कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 1 जा 4, ये 5 हो जाएगा, और जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास T1 बाई T2 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5/1। दैट मीन्स द आंसर इज 5:1। तो T1 का T1 बाई T2 का वैल्यू क्या है? वो है 5/1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो एग्जाम मैंने ले लिया तो इसकी तो गारंटी है कि ये वाला सवाल पूछा जाएगा, द रेशियो बिटवीन T1 बाई T2। इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑफ दिस सेक्शन is this type of question we have not discussed in the classroom lectures. That's why it is important to I will show it here. राइट तो ये क्वेश्चन आप सोचिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग इस पर सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। शाबाश, वेरी गुड। सेम चीज है लेकिन यहां पर आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी कि जो बीच वाला 2 kg का मास है उसका क्या होगा, यानी जो 2 kg का मास है उस पर आप फोर्सेस कैसे लगाएंगे, क्या वो फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, ओके, वेरी गुड, जल्दी, आपका टाइम 1 मिनट का टाइम दिया था। शाबाश, चलिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं दिखाया है, इसीलिए मैंने आपको बोला इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है।
चलिए चलिए, ओके, थैंक यू। देखिए अब मैं खुद ही दिखाता हूं। ये लो भाई, क्या करोगे आप इसमें? आप निकालना क्या है, एक तो एक्सेलरेशन निकालनी है और एक तो T1 एंड T2 निकालना है। जो इसका क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वही चीज, यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा mg, दैट मीन्स यहां लगेगा, ये जो लगेगा नीचे ये 3g है। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां लगेगा 2g, लेकिन यहां कंटैक्ट फोर्स है, ये कंटैक्ट के साथ है, यहां लगेगा नॉर्मल। बस एक ओवरव्यू देता हूं मैं, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिए जब ये पुली ब्लॉक सिस्टम होगा, कनेक्टेड मोशन होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कनेक्टेड मोशन होगा और एक ब्लॉक ऐसे बैठा है स्मूथ सरफेस पर, ना तो ये हिल रहा है ना तो ये डुल रहा है, तो यहां पर ये वाला ब्लॉक का जो फोर्स होगा नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इसका कोई बॉदर नहीं करना है, इसको कंसिडर ही नहीं करना है। अब देखिए इसकी बात छोड़िए आप, चलाने वाला 3G हो गया, रोकने वाला 5G हो गया। सर कैसे पता कि चलाने वाला 3G हो गया? नहीं, उल्टा चलते हैं, चलाने वाला 5G हो गया क्योंकि ये बड़ा है, चलाने वाला 5G, रोकने वाला 3G, चलाने वाला 5G, रोकने वाला 3G। बार बार देखो इस क्वेश्चन को, फिर से मैं बोल रहा हूं, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, मैं नहीं, ये जो बोर्ड पे सवाल है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसकी एक्सेलरेशन इधर की ओर होगी, क्योंकि ये 5G इधर है, तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन जो निकलेगी वो निकलेगी चलाने वाला 5G, रोकने वाला 3G, डिवाइड बाय जो टोटल हमारे पास मास है वो है 5, 2 प्लस 3, 5, दैट मीन्स 10। याद रखिए इसको, मास जब कैलकुलेट करना है तो एंटायर मास इस पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा, बशर्ते ये कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा है इसमें, यानी इसमें कोई पार्ट प्ले, फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स में ये कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, तो इसको वहां पर नहीं लेना है। लेकिन जब टोटल मास लेंगे तो इसको लेना पड़ेगा। 5G माइनस 3G 2G, देखो 2G भी आ गया, पहले जमाने में 2G चलाते थे, फिर 3G आ गया, लेकिन 4G गायब है, लेकिन अब आएगा 5G। तो 2G बाई 10, ठीक है, 2G बाई 10, दैट मीन्स ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 10 बाई 10, तो गया गया गया, तो ये बनेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस सिस्टम की हमारे पास एक्सेलरेशन रहेगी। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हम टेंशन निकालेंगे। टेंशन के लिए तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी मुश्किल वाली बात तो है नहीं, तो कहीं से भी पकड़ लो। चलिए इसको पकड़ते हैं, ये ऊपर जा रहा है, चलिए T1 माइनस 3G, नीचे लगने वाला m कितना 3, a कितना 2, तो ये बनेगा 6। T1 इज इक्वल टू 6, 3 इंटू 10, दैट मीन्स 30, 3 2 6, और ये 3G हो गया 30, ये बनेगा प्लस 30, तो मेरे ख्याल नो आंसर आएगा 36 न्यूटन इज योर आंसर। 36 न्यूटन आपका आंसर बनेगा। ये T1 का वैल्यू आ गया। चलिए अगर T2 निकालना होगा, ये T2 है, इसको पकड़िए, ऊपर जा रहा है, नीचे नीचे नीचे, तो बड़ा कौन 5G, छोटा कौन T2 इज इक्वल टू m कितना 5, a कितना 10, तो हो गया 50। तो ये होगा 50 माइनस T2, गलत कर रहे हैं कहीं पे हम, फिर से देख लो, ये चलाने वाला नीचे हो गया 5 इंटू 10, ये 5 है, तो ये हो गया चलाने वाला 5 इंटू 10 50, माइनस रोकने वाला T2 इज इक्वल टू m कितना है 5 इंटू a कितना है 2, हाँ ये बात है। तो इसका मतलब हो गया T2 इज इक्वल टू ये बनेगा 50 माइनस 10, देखिए T2 को उधर ले गया, इसको इधर लाया, 50 माइनस 10, तो इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 40 न्यूटन इज योर आंसर। 40 न्यूटन इज योर आंसर। 40 न्यूटन इज योर आंसर। ये हमारा T2 निकल गया। लेकिन अब आपको लास्ट टाइम भी बोला है मैंने कि आपको बॉदर नहीं करना है कि ये सिस्टम, कभी कभार हमें पता नहीं चलता, मान लो हमें पता नहीं चलता कि ये सिस्टम इधर जा रहा है या ये सिस्टम इधर जा रहा है, आप कहीं से भी पकड़ लो। ये चलिए मान के चलते हैं, मैंने यहां पर चलाने वाला ये नहीं लिया, मैंने चलाने वाला फॉरवर्ड फोर्स ये लिया, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 3G माइनस 5G, द आंसर विल बी -2
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका आंसर माइनस में आएगा, और माइनस मींस कि हम डायरेक्शन गलत ले रहे हैं। ये एक्चुअली यहां से नीचे आना चाहिए, बस वहां से माइनस को हम प्लस कर देंगे, बाकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसको करिए, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूं, आप उसको ट्राई करिए घर पे कि वो क्वेश्चन हमसे। अब दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल पर हो गया। अब हम इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान से, तो शॉर्टकट भी मैंने बताया है। तो इस वाले सिस्टम में हम बात करेंगे, पहले अगर टेंशन की बात करेंगे, ये अलग से एक T1 यहां लगेगा, तो यहां से ये T2 लगेगा, ये तो सेम जा रहा है ऐसे, तो ये T2 यहां सेम रहेगा। तो हमें इसमें बताया गया है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। टेंशन में क्या बोला गया है, वही रेशो निकालना है, T1/T2, किसी कॉर्नर को छोड़ना नहीं है। अच्छा, अब याद रखिए बात को, हमेशा जब भी हम कॉम्पिटिटिव कॉर्नर को देखने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रहनी चाहिए। अब इसमें फोर्सेस, हम कितने फोर्सेस लगाएंगे, हमें इसको पहले बैलेंस करना, ये हमें इसके पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है। पहले इसको देखना पड़ेगा, नीचे mg लग रहा है, फिर mg के कंपोनेंट लेंगे, यहां से cos, यहां से इसका नॉर्मल आ जाएगा। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो मैंने बोला है, बार बार बोला है, क्योंकि मैंने बोला है, याद रखना है, इधर लगता है mg sin थीटा, तो sin थीटा मतलब sin 30, यहां लगेगा mg sin 30। क्या यहां sin cos लगेगा? अरे नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सीधा वर्टिकल है, तो वर्टिकल में नीचे लगने वाला 2g है। अगर इसकी एक्सेलरेशन निकाली जाए, चलाने वाला अब पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सर इसमें तो साइन है, इसमें तो 2g, अब ये बड़ा, तो ये ब्लॉक जाएगा किधर? क्या ये इधर जाएगा या इधर जाएगा? उसके लिए हम निकाल सकते हैं। इधर बताओ m कितना है? m यहां के लिए 5 और 3 दोनों इकट्ठे हैं, ये बनेगा 80। g कितना? ये नहीं, m 5 + 3 8 मल्टीप्लाइड बाई g 30, और साइन 1/2, तो ये यहां से आ गया 40 न्यूटन। यहां से नीचे आ रहा है ये 40 न्यूटन से, और यहां से ये वापस 2g, दैट मीन्स 20। अब बताओ, इधर घूमी, इधर आएगा कि इधर आएगा? इधर आएगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो चलाने वाला 40, रोकने वाला 20, डिवाइड बाय टोटल मास 5 3 और दैट मीन्स 10, 40 - 20, 20/10 गया ले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सवाल है? शर्म आ गई मुझे दिखाते दिखाते, इतने सारे सवाल, और आप लोगों की इतनी तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बिना पेन और कॉपी के ये चीजें आपसे बननी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इतनी तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बार बार ये चीज mg sin 30 इधर लगेगा, कैसे करना है, इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, चलाने वाला माइनस रोकने वाला इधर जाएगा कि इधर जाएगा, जल्दी जल्दी से हम बता सकते हैं वैल्यू पुट करके। अगर इधर का फोर्स बड़ा है तो इधर, अगर इधर का फोर्स है तो इधर आएगा, ठीक है। अगर दोनों इंक्लाइंड प्लेन पर होंगे, अगर दोनों, ये वाला मास भी इंक्लाइन होगा, तो इसके भी mg sin थीटा से ये भी नीचे आ जाता है। ये इस तरह का पैटर्न का सवाल मैंने आपको क्लासरूम में सिखाया है। अब देखिए, तो यहां से एक्सेलरेशन मिला। अब बताइए, T2 यहां से आराम से निकाल सकते हैं। चलाने वाला कौन है? T2, क्योंकि इधर आ रहा है। T2 - 20 इज इक्वल टू ma, तो दैट मीन्स T2 -20, m कितना? 2, a कितना? 2, शायद 2 ही है, हाँ 2 ही है, 2 2 4, T2 इज इक्वल टू -20 इज इक्वल टू 4, T2 इज इक्वल टू 24, इसका आंसर आ जाएगा आपको। आप इसको चेक करिए, T2 का वैल्यू मुझे बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होगी, फिजिक्स उतनी आसान आप लोगों को लगेगी, और डेफिनेटली ये लगनी भी चाहिए, क्योंकि आपको सिखाने वाला कौन है? Your genius physics is always here. How to deal with these type of questions, how to solve maximum numericals with maximum shortcuts. That is our motto of genius physics. Dear students, आप इसको ट्राई करिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आता तो मुझे बोलिए, मैं फिर से दिखाता हूं, ठीक है। तो मैंने बार बार बोला है कि फिजिक्स सीखिए, फिजिक्स को रट्टा मत मारिए, फिजिक्स को मत पढ़िए, फिजिक्स
सीखिए, क्योंकि सीखी हुई चीजें इंसान लाइफ में कभी नहीं भूलता, पढ़ी हुई चीजें इंसान बार बार भूल जाता है। तो ये मेरा यही हमेशा स्लोगन रहता है कि आप इस चीज को सीखिए। जब आप सीखेंगे, हमें सीखते कैसे हैं? हम सीखते हम प्रैक्टिस से हैं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस, और आपको इतनी अच्छी ग्रिप बनेगी। तो फिजिक्स आपको इतना लाइक करते हैं जितना आप मुझे लाइक करते हैं। थैंक यू फॉर दिस सेशन। पर नजर है तो मेरे ख्याल से जिनके पास ये बुक है, क्वेश्चन नंबर 48, 3 ब्लॉक लगे हैं, 2, 3 और 5 केजी खटाक से करेंगे, 1 सेकंड में करेंगे आप। 49 तो वाहियात सवाल है, इसमें तो आप 2 सेकंड लगाएंगे। 50 प्रॉब्लम, ये भी आप बिना पेन बिना कॉपी के करेंगे। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 63, इतने आसान सवाल है कि आपको पेन और कॉपी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, फिर मुझे बताइए कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए।